गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मित्रों। तो 17वीं बीपीएससी का 13 तारीख का एग्जाम और 4 तारीख एग्जाम दोनों हो चुका है और लगातार छात्रों का ये डिमांड रहा है, हमारा भी डिमांड रहा है, सबका डिमांड रहा है कि 17th बीपीएससी को कैंसिल कर करके और एक दूसरा एक फ्रेश एग्जाम लिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने और आयोग ने जिस प्रकार से अपना रुख अख्तियार किया है, वो रुख कहीं से भी सराहनीय नहीं है या कहीं से भी वो मतलब सही कहने योग्य नहीं है। जितना भी कहा जाए निंदनीय ही है, निंदा ही की जा सकती है, सराहना तो नहीं की जा सकती है। क्योंकि छात्रों के जो कंसर्न है, आखिर एग्जाम किसके लिए होता है? छात्रों के लिए होता है। तो जो कंसर्न है उस कंसर्न को ध्यान देना चाहिए था। और ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पीसीएस के छात्र जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमसे प्रश्न टफ पूछा जाए, इतना आसान हमसे न पूछा जाए। ये भारत में बिहार की गौरवशाली परंपरा और शिक्षा के केंद्र में स्थापित होने की परंपरा को कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो पैटर्न पे सवाल पूछा गया और चीजें हुई, वो तो मैं लगातार छात्र मैसेज कर रहे थे, फोन करते हैं, सर इस पे कुछ कट ऑफ क्या होगा, किस तरह से चीजें होंगी। तो समय नहीं मिल पाता है मुझे कि अब मैं बराबर से यूट्यूब पे आ पाऊँ। और आप लोग समझते हैं, जो लोग क्लोजली हैं उनको पता ही है कि थोड़ा अलग अलग जगह पे जो लेक्चर्स होते हैं तो इसलिए समय बहुत कम बच पाता है। और आप सभी को ये भी पता है कि मैं खुद ही टेक्निकली बहुत ज्यादा अपग्रेडेड नहीं हूँ, है ना। तो इस वजह से भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जब पूरी टीम जहाँ होती है वहीं पे मैं चीजों को कर पाता हूँ, ऐसे चलता फिरता नहीं कर पाता। तो ये थोड़ी सी एक असहजता है जो आप सभी जानते हैं, समझते हैं इस चीज को। लेकिन आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार चीजों को समझा जाए, देखा जाए और छात्रों के अनुसार क्या उनके लिए हितकर हो सकता है उस पर बात की जाए। तो कट ऑफ से रिलेटेड छात्र जानना चाह रहे थे। हालांकि मैं अभी भी ये उम्मीद करता हूं और सत्याग्रही छात्रों का हमारा समर्थन है कि री एग्जाम हो और फिर से एक फ्रेश एग्जाम करा करके ये किया जाए। लेकिन जो छात्र ये पूछना चाह रहे, जानना चाह रहे हैं कि कट ऑफ की क्या स्थिति रहेगी, तो मैं उस पर अगर बात करूं तो 13 तारीख का पेपर और 4 तारीख का पेपर जो रहा है, तो दोनों ही पेपर का जो स्तर था वो बहुत ही कमजोर स्तर था। हालांकि 13 तारीख के पेपर का स्तर अगर तुलनात्मक देखें तो 4 तारीख के पेपर से अच्छा था। 4 तारीख का पेपर तो मतलब कह सकते हैं ना कि वो बहुत ही खराब स्थिति में था। और जिस तरह के प्रश्न पैटर्न बनाए गए, आयोग के अध्यक्ष सर को, चेयरमैन सर को मैं बहुत रिस्पेक्टली मैं बोल रहा हूं कि जब वो छात्रों को कहते हैं कि नॉन सीरियस हैं, तो एक बार जरूर उनको एक मीटिंग बुलानी चाहिए, अपनी इंटरनल सिस्टम की मीटिंग बुलानी चाहिए। और जिन लोगों ने क्वेश्चन पेपर सेट किया है उनके साथ मीटिंग करके पूछना चाहिए कि पेपर बनाते वक्त आप कितने सीरियस थे। क्या कोई सीरियस व्यक्ति ये पेपर बना सकता है कि 2023 का जनगणना के हिसाब से जो साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? अब बताइए कि ये कौन सा सीरियस व्यक्ति है जो ये जान चुका है कि 2023 में कोई जनगणना हुई है। 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं, 21 में जनगणना होना था। कोविड के टाइम पे सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन एक प्रोसेस स्टार्ट किया था कि हम ऑनलाइन डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुली नहीं हो पाया, तो वो डाटा रिलीज अभी तक नहीं हुआ और ना ही उस पर कोई चीजें आगे बढ़ पाई। तो इसमें इस तरह के प्रश्न को पूछना, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें बिहार का ऑप्शन होना, हमें तो ये लगता है कि जिन व्यक्ति ने पेपर को बनाया है वो शायद अपडेटेड भी नहीं है। क्योंकि ये जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, झारखंड जब बिहार के साथ था, तो बिहार से कर्क रेखा होकर गुजरा करती थी। लेकिन जब झारखंड सेपरेट हो गया 2000 में, सन 2000 में सेपरेट हो गया, फिर इस तरह के प्रश्नों का अभी के वर्तमान परिवेश में पूछने का कोई महत्व नहीं है। मतलब ये सीधा सा है कि पीछे का कोई प्रश्न आपने उठा लिया या कोई बुक उठा लिया और आपने क्वेश्चन सीधे कट पेस्ट कर दिया। तो ये दिखलाता है कि सीरियस कौन नहीं है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूं, ये दिखलाता है कि कौन जो है वो सीरियस नहीं है। अब इससे बड़ा सीरियसनेस का क्या मैं मतलब ये कर सकता हूं। लेकिन अब छात्रों का है कि भाई क्या कट ऑफ रहेगा। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के जो पेपर रहा उस पेपर पे कट ऑफ पे बात करना या पेपर के लेवल पे बात करना या पेपर के आंसर की पे बात करना, इस मतलब ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। बिहार पुलिस के छात्रों के लिए पेपर कुछ नहीं था। जैसा पेपर रहा ना, बिहार पुलिस के जो छात्र हैं, सिपाही के लिए वो सब धा के चपोट देता है ये सब पेपर को, है ना। एएलपी का तैयारी करने वाला ये सब जो है सो कि वनडे एग्जाम का तैयारी करना विद्यार्थी सब, सबके लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन खैर फिर भी जो कट ऑफ की जो स्थिति रहेगी 13 तारीख और 4 तारीख के पेपर को देखने के बाद शुरू से एक बात का जो विरोध होता रहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं आएगा, तो कहीं ना किसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन तो आ ही रहा है। बीपीएससी करिए हम स्केलिंग करेंगे लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो वो क्या है? वही बात है, सेम ही बात है। आप नाक को सीधे छू लो या हाथ घुमा करके छूना तो नाक ही है आपको। तो ये चीज तो है, सो इस चीज को भी देना चाहिए। अब एक हाथ में एप्पल है, एक हाथ में ऑरेंज है और हम कहें कि दोनों इक्वल है,
तो ये ठीक बात नहीं है। वही स्थिति है, 13 तारीख वाला पेपर है और 4 तारीख वाला ऑरेंज है, और आयोग कह रहा है कि दोनों सेम है। दोनों सेम कैसे हो सकता है? दोनों के आकार में अंतर है, दोनों के स्वाद में अंतर है, दोनों की परिस्थितियों में अंतर है, सब चीज डिफरेंट है। फिर भी उसको एक करना ये अपने आप में बहुत कौतूहल का विषय है। लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में जो जिस तरह से आंसर की आए हैं और उसके बाद के जो छात्रों की का जो रिएक्शन रहा है या जो नंबर रहेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए जिस तरह के पेपर रहे हैं, खास करके 4 तारीख का पेपर, 4 तारीख का पेपर तो कट ऑफ बढ़ाने वाला ही पेपर है। जिस तरह का पेपर रहा है, 13 तारीख का पेपर बहुत टफ नहीं था, लेकिन 4 तारीख का पेपर बहुत आसान था। तो ऐसे में आपको कट ऑफ पे उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट तो दिखेगा ही। और अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, मैं पहले भी बोला था, एक समय पहले जब पेपर हुआ था तब, मैं आंसर के आने के बाद में बोल रहा हूं कि अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं और आप 95 के अप्रॉक्स में हैं, एकदम एक्यूरेट 95 है यूआर मेल में, तो आप ठीक ठाक पोजीशन पे हैं, सही पोजीशन पे हैं, क्योंकि उसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा। यूआर में 95 पे अगर है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। मैं बस उन छात्रों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो छात्र लगातार मैसेज करके पूछ रहे हैं था। मैं ये चाहता हूं कि छात्रों का समर्थन रहे और मेरा समर्थन है। मैं वहां से जाता रहा हूं कि पेपर को रद्द किया जाए और एक नया पेपर, फ्रेश पेपर किया जाए। लेकिन जो छात्र डिमांड कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं कि 95 यूआर में अगर आप कर रहे हैं तो आप खुद को खुश रख सकते हैं और आप आराम से पढ़ सकते हैं कि आपका पीटी में रिजल्ट हो रहा है। और अगर मैं फीमेल की बात करूं कि फीमेल में क्या रहेगा, तो फीमेल यूआर में अगर 90 के अप्रॉक्स में फीमेल यूआर है, +-2 रहेगा। +-2 इसमें माइनस होने की संभावना है, प्लस नहीं होगा। और अगर आप महिला है तो आप भी मेंस की तैयारी करिए, आपका रिजल्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से एक जिद्दी पना वाला रुख जो अख्तियार कर रहा है, अल्टीमेटली उनका तो कुछ नहीं होगा ना, लॉस तो छात्रों का ही होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा तो आप पढ़ते रहिए साथ साथ में, क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, अपने हाथ में पढ़ाई ही है, तो पढ़ाई जारी रहे कम से कम, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, सत्याग्रहियों को समर्थन पूरा कीजिए, सत्याग्रहियों का साथ दीजिए। प्रशांत किशोर जल्दी स्वस्थ हों और फिर से सत्याग्रह पे लौटे, ये हमारी जो है सो की इच्छा है, और इसलिए हम लोग सत्याग्रहियों का पूरा तरह से समर्थन करते हैं। इसके अलावा अब है कि जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी में क्या रहेगा स्थिति, ईडब्ल्यूएस मेल है और ईडब्ल्यूएस मेल में 93 के +-2 है, तो आप ठीक ठाक सिचुएशन में है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल है और आप अगर 88 +-2 पे हैं तो आप से जो है वो सेफ सिचुएशन में है। अगर ओबीसी मेल की बात करें कि ओबीसी मेल की क्या क्या स्थिति रहेगा, तो ओबीसी मेल में अगर आप 90 +-2 है ओबीसी मेल में, तो आप ठीक सिचुएशन में है, हो सकते हैं, और आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी फीमेल हैं, 85 +-2 है, तो आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। और जो ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी मेल है अगर आप, तो ईबीसी कैटेगरी मेल में आप 88 +-2 है, तो आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। ईबीसी फीमेल है, 83 +-2 है, तो आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। एससी मेल है अगर आप, तो एससी मेल में अगर आप जो है 80 +-2 है, तो आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। और अगर एससी फीमेल है और अगर आप 72 +-2 है, तो आपको यहाँ पे अपनी तैयारी करनी चाहिए। और ये एसटी है, अगर आप एसटी मेल है, एसटी मेल के अंदर में अगर आप 68 +-2 पे हैं, तो आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए मेंस के लिए। और अगर एसटी फीमेल है, 63 +-2 है, तो आपको यहाँ पे अपनी तैयारी करनी चाहिए। जो पीएच क्लास है, पीएच क्लास अगर 55+ है, तो उसको अपनी तैयारी करनी चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके की स्थिति है तो आपको इसमें करना चाहिए। बाकी तो जिस तरह की सिचुएशन है और जिस तरह की आपत्तियां व्यक्त की जा रही हैं, तो उस पर कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत ही एकदम रिलेटेड है और बहुत ही रिलायबल है। कुछ भी हो सकता है, जिस तरीके के पेपर रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली आप इतना समझिए, मैं बार बार छात्रों को कह रहा हूं जो मुख्य परीक्षा के लिए मेरे से संपर्क कर रहे हैं, मैं उनको यही कह रहा हूं कि भाई मुख्य परीक्षा की तैयारी पीटी हो या ना हो, होनी चाहिए। और ये बहुत गलत पैटर्न है हमारे बिहार में कि हम पहले पीटी कर लेंगे तब मेंस करेंगे। पहले हमारा मेंस हो जाना चाहिए, तब हमें पीटी की तैयारी। पीटी आप 1 महीना में कर सकते हैं, मेंस आप 1 महीना में नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी आप जरूर करिए। अगर आपका हो रहा है, री एग्जाम होगा तो भी तो आपको मेंस देना ही है ना, तो मेंस की तैयारी करिए बढ़िया से। और हमारा प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, आपको पता है, और इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट जो रहे डीवाईएसपी और एसडीएम को मैं अपनी टीम में शामिल कर रहा हूं, जो आपको पर्सनली हमारे साथ मैं तो गाइड करूंगा हूं। साथ में मेरी उपस्थिति में, चूंकि मेरे लेक्चर्स बहुत जगह होते हैं, तो मेरी उपस्थिति में मैं डीवाईएसपी और एसडीएम जो भी लोग हैं, मैं टॉप क्लास जो टॉप रैंकर्स है उनसे आपको टॉक कराऊंगा, उनसे आपकी बातचीत कराऊंगा, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको उनका लाभ मिलेगा, उनकी योग्यता का और तैयारी का, कैसे आंसर लिखना है, ये सारा चीज, यानी कि सफलता का राज उनसे भी जाने